भोपाल में किन्नर समाज में चल रहे विवाद को लेकर बीते 2 दिन पहले बड़ी संख्या में मंगलवार के किन्नर समाज के लोग थाना तलैया पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा बताया गया था कि देवी रानी किन्नर समाज में रहते हुए मंगलवार किन्नर समाज की मस्जिद को लेकर टिप्पणी करती हैं। इसके बाद आज देवी रानी इस पूरे विवाद को लेकर मीडिया के समस्त आई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उन पर लगाए गए धर्म को लेकर आपत्तिजनक आरोप पूर्ण रूप से गलत, वे सभी धर्म का आदर करती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मंगलवार किन्नर अखाड़े से काफी लंबे समय से उनका विवाद चल रहा है, जिसके चलते पूर्व में मंगलवार किन्नर अखाड़े के साथियों ने देवी रानी पर जानलेवा हमला किया था। विवाद सिर्फ बस्ती में पैसे मांगने को लेकर है। साथ ही देवी रानी ने बताया कि मंगलवार किन्नर समाज के लोग उनको एवं उनके साथियों को आए दिन धमकाते हैं और बस्ती में पैसे मांगने नहीं दे रहे, जिसके चलते देवी रानी एवं उनके साथियों की माली हालत काफी खराब रहती है, जिसकी शिकायत भी कई बार देवी रानी द्वारा नजदीकी थाना एवं भोपाल कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से भी की जा चुकी है। गुरु हैं सुरैया गुरु, जो कि वो नहीं, खैर काजल ठाकुर, मुस्कान मिर्जा, सिम्मी, तब्बू और क्या नाम है उसका, काव्या और मयूरी, और उनके साथ अन्य लोग भी हैं जो मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं जबरदस्ती की मुझे बदनाम करने की साजिश। क्योंकि मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं काली जी बिठाती हूँ, भंडारे भगवत कथा करवाती हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों को वीडियो दिखाई, हिसाब से मुझे चुनौती की गई कि कितने भी भोपाल में भंडारे करवा ले, पूजा पाठ करवा ले, कुछ नहीं होने वाला। और ये तब्बू, काजल, सिम्मी ने पहले ही मेरे पे जानलेवा हमला किया था, मेरी सुपारी ली थी गोली मारने की, जिसपे कोर्ट द्वारा राजीनामा हुआ था, ये रखा हुआ है। उसके बाद काजल मुस्कान ने मेरे पे तलवारों से न्यू मार्केट में हमला किया था, जिसकी टीटी नगर थाने में एफआईआर थी और इनको सजा पड़ी थी मेरे केस में। ये लोग वही पुराना बदला निकालने के लिए मेरे से फिर से उलझ गए। पहले राजीनामे के नाम पे मेरे को ये बुला के मंगलवार में बुला के मेरे पे ना ये राजीनामे के नाम से बाल काटने के ऊपर कैंची मारी गई थी काजल और मुस्कान ने, जिसपे मेरी जान को और इन लोगों से मेरी जान को काफ़ी खतरा है। और ये लोग, अब मैं जिस एरिया को मेरी गुरु ने जीते जी मुझे दिया था वो लिखा पढ़ी के साथ, ये लोग वो एरिया भी छीनना चाहते हैं मुझसे, न्यू मार्केट जो मैं मांग रही हूँ 6 साल से। इनका कहना है कि तू 6 साल की जो कमाई तू मंदिरों में भंडारे कराती, इसमें तेरी तू 6 साल की कमाई पूरी हमें दे, और तेरे को माने हमको यहाँ से हटा नहीं है, यहाँ से तू समाज सेवा के काम कर रही है, तू इधर उधर नेतागिरी में जाती, कोई हथेली नहीं लगाएगा। इस तरह की बातें करके इन लोगों ने ज़बरदस्ती और मुझ पर झूठे आरोप लगाए कि मैं हिंदू मुसलमान करी। जबकि आप लोगों ने देखा होगा एक मीडिया की उसमें काजल ठाकुर खुद बोल रही है देवी रानी बजरंग दल के लोगों द्वारा हमारी मस्जिद तोड़वाना चाहती है, जबकि मैंने ऐसी कोई बात करी नहीं है। उल्टा ये लोग हिंदू मुसलमान करके मुझे घेर रहे हैं ज़बरदस्ती झूठी तलैया थाने में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली पढ़ रही हूँ। ये सोच रहे मेरी आवाज़ दबा पाएंगे, तो नहीं दबा पाएंगे। मैं अगर अकेली हूँ तो मेरी देश की जनता, मेरी बस्ती के लोग मेरे साथ हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। जो वीडियो भी ये है मेन हमारे मंगलवारी की सुरैया हाजी, है ना। इनके आगे किसी की चलेगी। अगर कोई साथ भी दे रहे हैं बेचारे, नहीं भी दे रहे हैं, उनको मजबूरी में आना पड़ रहा है इनके पास। इतने ही किन्नर नहीं है, स्रोत के सब लोग जबरदस्ती इकट्ठे कर रहे हैं कि तुम लोग नहीं आओगे तो हम तुम्हारे भी एरिया में घुसेंगे, तो डर के मारे, क्योंकि इनके ऊपर अपराध है तो अब वो एक तरह के आतंकवादी हैं। अब डरता ही है ना, उनके ऊपर केस है, मेरे ऊपर केस नहीं, भाई मेरे को मानने ना आ जाए, अकेला इंसान सब डरते हैं। पर इन लोगों ने अभी तक शिल्पा नायक के बंदों को भी ऐसे डराया, और जो सपना नायक जी थी जो खत्म हो गई थी, उनका चेला थी तमन्ना, उसको भी ऐसी मार कूट के भगा दी बेचारी, अकोला में चेला हो गई। बस सवाब नायक की मैं अटकी हुई जो अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मैं पात्रा केवड़े वाला बाग, मकान नंबर 112, 5 नंबर गली, पात्रा में रहती हूँ। हाँ नहीं, तलैया, क्योंकि वो नेतागिरी में फंड मिलता है ना विधायकों को भी। आरिफ मकसूद जी, हाँ ना, बोलेंगी ना उनकी तरफ, क्योंकि उनके सुरैया गुरु के भाई भतीजे सब उन्हीं की सपोर्ट करते हैं ना, उनको चुनाव में जिताने के लिए सपोर्ट देते हैं। मेरा तो ये कहना, उनका ये कहना मैं अकेली हूँ, तो कुछ नहीं कर सकती, हमारा वो तो ऊपर वाला देखता है, मैं अकेली हूँ तो क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी।
मैं गई थी रामेश्वर शर्मा जी के पास भी गई थी, उनके पास भी गई थी, और लोगों को मैंने दिए भी हैं आवेदन, क्योंकि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैं अकेली हूँ। क्योंकि पहले भी ये लोग तो क्या करते, जो किन्नर आवाज़ उठाता उसको मार के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलने देते, क्योंकि हिजड़ों की कोई सुनता नहीं है, तो सुनवाई भी नहीं होने वाली। तो मैं तो अपनी जान की रक्षा करूंगी, इसी चक्कर में हूँ। मेरे साथ ये मेरे बस्ती के लोग आए हैं जो सपोर्ट करने के लिए, जब वीडियो देखी उनने तो मेरे बस्ती के लोग भी आए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। मेरे को अब किन्नर समाज पे कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि ये लोग धोखेबाज होते ही हैं। इंसान किन्नरों की गद्दी में गुरु मरता तो चेला ही संभालता है। ये कि भाई गुरु भाई कोई और नहीं संभालता, गुरु का चेला ही संभालेगा ना, कि चाचा ताऊ संभालेंगे। तो मेरी गुरु मरी थी, मैं अपनी गुरु का संभाल रही हूँ, पर इन लोगों का क्या कहना, हम 100-150 लोग हैं, तू अकेली क्या करेगी। मैं तो हाथ जोड़ के देश की जनता से अपील कर रही हूँ। मैं खुद देवी रानी, मैं भोपाल मंगलवार से हूँ। मैं जैसा मांग रही हूँ मेरे उधर न्यू मार्केट तरफ में ही मांगूंगी, और इसके अलावा कोई भी आया तो आप देखिएगा अपने हिसाब से। मैं बोल रही भोपाल वाली सुरैया हाजी, क्यों देवी, क्या है जे, जब तेरे बस की नहीं है भाई गुरु भाइयों को संभालने की, तो क्या के लिए ऐसा में जबरदस्ती मांग रहा खा रहा हो बेटा तुम, समझे। और तुम जो सोचा हम तुमसे ढोलक नहीं ले पाएंगे, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा बेटा, 1 सेकंड नहीं, ना तो इसमें ना फुट में बेटा। तुम सुन लो मेरी बात, पूरे भोपाल को रात दिन कथाएं कराओ और रात दिन भंडारे कराओ, पूरे भोपाल का कह रही हूँ मैं, समझे। रात दिन चाहे नेतान में जाओ चाहे ओतान में जाओ।